NISM सर्टिफिकेशन एग्जाम 5B म्यूचुअल फंड फाउंडेशन, ये हमारा वीडियो नंबर 13 है और इधर हम फिक्स्ड इनकम असेट क्लास डिस्कस कर रहे हैं। जब हम फिक्स्ड इनकम असेट क्लास डिस्कस कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज एन असेट क्लास। फॉर दैट प्लीज लुक एट द वीडियोज विच आई हैव released earlier on the same subject. This is part of chapter 1 of the study material which has been prescribed by NISM for this examination. तो पहले हम फिक्स्ड इनकम समझने से पहले हम समझते हैं कि फिक्स्ड इनकम असेट क्लास होती क्या है। इधर हमारे पास एग्जाम्पल है दो आदमियों की, एक ब्लू में है जो लेंडर है। लेंडर वो होता है जो पैसा देता है, और इस कलर में एक बोरोअर है। बोरोअर वो होता है जो कर्ज लेता है। तो लेंडर ने पैसे दिए, जो पैसे लेंडर ने बोरोअर को दिए उसको कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। That is called as principal amount. The amount which lender lends to the borrower is called a principal amount. And what does the borrower has to do in return for the money which he has taken from the lender? Borrower को principal amount maturity में वापस करना होगा and interest पे करना पड़ेगा regular period पे, जैसे contractual agreement sign हुआ है दोनों पार्टीज के बीच में। जब इस टाइप का ट्रांजैक्शन होता है तो ये ट्रांजैक्शन जो होती है ये लेंडिंग एंड बोरोइंग की होती है, और इसी में जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं उसको फिक्स्ड इनकम असेट क्लास में कहलाती है। आइए हम समझेंगे उसको बाद में। बट फिक्स्ड इनकम जो होती है, फिक्स्ड इनकम का मतलब होता है इंटरेस्ट पेमेंट जो हमें मिल रही है। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट एक रेंट है, एक किराया है फॉर द मनी विच यू हैव बोरोड टिल मैच्योरिटी। बोरोअर जो है, जो मनी मैच्योरिटी तक बोरो करता है, उसका एक फिक्स्ड रेंट या इंटरेस्ट ही पेज बैक टू द लेंडर। दैट इज कॉल्ड एज, दैट रेंट ऑफ बोरोइंग द मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। Now let's understand what is a fixed income security. There are many types of borrowing. First, you can borrow from banks in the form of loans or financial institutions. That is also borrowing. Suppose you are starting a business, you go to SBI, says I am starting a business, give me a term loan, or give me a working capital loan, or give me a much more longer term loans, or give me a short term loan, cash credit loans, limits, fix a cash credit limit. So these are various loans which you have taken from banks or financial institutions. बट देन देर इज अनदर टाइप ऑफ लोनिंग मैकेनिज्म। दूसरा टाइप का एक लोनिंग मैकेनिज्म भी है जिसका नाम है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अभी हमने जैसे न्यूज में देखा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कोई 20-30 हजार करोड़ रफली कुछ इस अमाउंट का मार्केटेबल बॉन्ड्स, डिवेंचर्स इशू करना चाहती है, नॉट बॉन्ड्स, डिवेंचर्स इशू करना चाहती है मार्केट में। तो ये जो चीजें हैं, ये जब एक कंपनी को खूब पैसा उठाना होता है और वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं लेना चाहती, वो मार्केट से लेती है। मार्केट से अपने आप जो प्लेयर चाहता है देने के लिए पैसा कर्ज में, उनसे उठाती है, तब वो मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पे उठाती है। मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स का दूसरा नाम है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इसमें क्या होता है? उदाहरण के तौर में लेट्स अंडरस्टैंड दैट GOI इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़ा पैसे का लेनदार है मार्केट में आज की तारीख में। दे बोरो मनी ऑन द लार्जेस्ट स्केल। बट द क्वेश्चन इज व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू बोरो मनी? भैया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट डेफिसिट में चलता है। डेफिसिट में मतलब इनकम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इनकम और एक्सपेंस अगर उसमें से निकालते हैं तो गैप जो आता है, मतलब जो गैप बनता है, वो गैप जो है वो डेफिसिट कहलाता है। अगर एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा हैं तो डेफिसिट बनेगा या गैप बनेगा, और अगर इनकम एक्सपेंस से ज्यादा है, अगर इनकम एक्सपेंस से ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा बजट में। वो हार्डली मेरे ख्याल से कोई कंट्री दुनिया में होगी जो प्रॉफिट में जिसका बजट रहता होगा, एट पार रहता है या डेफिसिट में रहता है। फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट डेफिसिट में होता है, और ये डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए लोन्स उठाती है जिससे पेमेंट्स कर सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बोरोइंग मनी
When Government of India is borrowing money, what does Government of India do? Government of India कहती है आप मुझे पैसा दो, 100 करोड़ रुपया दो, और उसके अवज में मुझसे GSEC सिक्योरिटीज के नाम पे, GSEC मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के नाम पे एक बॉन्ड मुझसे ले लो। वो बॉन्ड ये कहता है कि मैं कुछ सालों बाद, वो डेट मेंशन की जाती है, जैसे 2023 चल रहा है, 10 साल बाद 2033 में मैं आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दूंगी और कर दूंगा, और तब तक मैं हर सालाना या सेमी एनुअली आपको इतना परसेंटेज, सपोज फॉर एग्जांपल 7.83% आपको ब्याज भी दूंगा उस पैसे पे। ये ऐसा बॉन्ड एक बना देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको मार्केट में बेचा भी जा सकता है। इसलिए इसका छोटा फॉर्म नाम है, एक्रोनिम नेम इज देयर, विच इज कॉल्ड एज GSEC, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर देती है एंड, और आपने पैसा 100 करोड़ दिया गवर्नमेंट को, आपको वो 100 करोड़ का बॉन्ड दे देगी और आपसे क्या लेगी? आपसे 100 करोड़ रुपया ले लेगी। उस 100 करोड़ से अपना खर्चा गवर्नमेंट चला लेगी और आपको एक ब्याज देती रहेगी, और कुछ साल बाद, जैसे 10 साल के बाद, आपको पैसा वापस कर देगी। इसके डिफरेंट टेन्योर्स होते हैं, 5 साल का होता है, 7 साल का होता है, 10 साल का होता है, 25 साल तक का भी पैसा उठाती है गवर्नमेंट। तो वो सब हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे। फिलहाल इधर हमारा मकसद ये था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं वो आपको समझ में आ गया। तो आपको क्या मिलेगा एज अ लेंडर ऑफ द मनी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कैपिटल जो है वो आपको रिटर्न होगी कुछ सालों बाद, और जब तक वो कैपिटल नहीं आती है आपको आपके कैपिटल पे ब्याज मिलेगा या इंटरेस्ट मिलेगा या रेंट मिलेगा आपकी कैपिटल यूज करने के लिए बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसे इंटरेस्ट कहेंगे। और बट इसमें फायदा क्या है? इसमें फायदा ये है कि आपको 10 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। आज आपने 7.86% पे सपोज गवर्नमेंट को पैसा दिया, कल आपको पता चलता है कि एक आदमी आपको 8% में पैसा मांगने को तैयार है, आपसे लेने को तैयार है। आप फटाफट सेकेंडरी मार्केट में ये वाले जो G6 है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ये बेच दोगे, आप एग्जिट कर दोगे इस पैसे से, आपके पूरे 100 करोड़ आपको मिल जाएंगे, और जो भी आपने प्रॉफिट लॉस में बेचा है वो आपके हाथ में होगा। और अगर 100 करोड़ के नीचे बेचा है, 99.99 करोड़ पे बेचा है, तो इतना ये पैसा आपको मिल जाएगा। अगर 100 करोड़ के ऊपर बेचा है तो 101 करोड़ सपोज बेचा है, वो मिल जाएगा। जो भी मार्केट वैल्यू है उस GSEC की रोज मार्केट वैल्यू चेंज होती है, हर पल मार्केट वैल्यू चेंज होती है। वो मार्केट वैल्यू में आप पैसा बेच दीजिए, अपना पैसा वो G6 बेच दीजिए, अपना पैसा उठाइए मार्केट से और 8% दर पे उसको चढ़ा दीजिए। सो यू कैन एग्जिट फ्रॉम दैट लोन, फ्रॉम द लोन विच यू हैव गिवन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए तो वो 10 साल के लिए लॉक इन हो गया पैसा, बट आप उस पैसे को बेच सकते हो। दैट इज व्हाई वी यूज द वर्ड मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट। आप ये इंस्ट्रूमेंट को मार्केट में बेच सकते हो। दैट इज द रीजन व्हाई द वर्ड मार्केटेबल इज यूज्ड इन इट। Marketable word is used. I hope this gives you the background of what is a fixed income asset class, what is a marketable security like government securities, and now let us understand various institutions who use this. Government securities, though not government securities, marketable securities generally दो नाम से प्रचलित हैं। एक बॉन्ड्स के नाम से प्रचलित हैं। बॉन्ड्स आर जनरली जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा उठाती है, या जब स्टेट गवर्नमेंट पैसा उठाती है, स्टेट गवर्नमेंट उठाती है, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस पैसा उठाती है, तो वो जनरली बॉन्ड्स के नाम से रेफर होता है। और जब कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस उठाते हैं पैसा, तो वो जनरली डिबेंचर्स के नाम से यूज होता है। ये है फर्क दोनों शब्दों के बीच में। तो अब ये देखते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूशंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who issues marketable securities? क्या आप और मैं marketable securities इशू कर सकते हैं? हमारे को इतना पैसे की जरूरत ही नहीं है। 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ अगर उठा रहे हैं तो वो तो रिलायंस जैसे ही बिजनेस हाउस उठा सकते हैं, जिसके पास इतनी इनकम है, डेट को सर्विस कर सकता है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, इतना रेवेन्यू है, इतना प्रॉफिटेबल है। इसलिए कौन इशू करता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज? इंस्टीट्यूशन सच एज कंपनीज, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बैंक्स। भाई HDFC बैंक है, पैसा लोन पे देता है। अब ये लोन पे पैसा दो तरीके से दे सकता है। एक तो रिटेल इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसने पैसा रखवाया है अपने अकाउंट में और कुछ सालों बाद उनको चाहिए, FDs के रूप में रखवाया हुआ है, वो पैसा लेंड करेगा ये।
और उससे ज़्यादा लेंडिंग करनी होगी तो क्या करेगा वो लेंडिंग के लिए? वो गवर्नमेंट वो डिबेंचर्स इशू करेगा मार्केट में और पैसा उठाएगा कर्ज में, एंड पैसा उठाएगा कर्ज में और वो पैसे को हाई इंटरेस्ट रेट में लोन्स के रूप में देगा। तो सपोज वो 8% पे पैसा उठाता है, आपको 14% पे देगा। 6% का मार्जिन स्प्रेड जिसे कहते हैं इंटरेस्ट स्प्रेड, 6% का इंटरेस्ट स्प्रेड में पैसा कमाएगा अपने लिए। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी ये काम करते हैं, तभी तो उनके पास इतना पैसा आता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो सरकारी कंपनियां हैं या सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जो बिजनेस कर रही हैं, वो भी ये काम करती है। This is all for this video. In the next video, we will cover fixed income asset class in more detail. And till then, thank you.